ना नहीं नो, ये डायलॉग योगी जी यहाँ पे नहीं चलने वाला है। यह है बरही विधानसभा, इसका मिजाज ही अलग है। यहाँ पे लोग हमेशा जातियाँ देख के वोट करती है। 24 वर्षों से सिर्फ यादव का राज रहा है। अब जहाँ जहाँ पे सीधा कांग्रेस और बीजेपी का टकराव रहता है वहाँ पे आपका ये डायलॉग चल जाएगा। पर जहाँ जहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है, जहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई होती है, वहाँ आपका ये डायलॉग नहीं चलेगा। यहाँ पे अब जातियों का समीकरण चलेगा और तीनों ही पार्टियाँ, खुद बीजेपी, कांग्रेस और एक साइकिल छाप, अब तीनों ही के तीनों जातियों के भरोसे लगे रहेंगे। सभी अपने अपने जातियों को पकड़ना शुरू करेंगे। अब जातियों, जितने भी जातियों के नेतागण हैं, अब उनका वैल्यू बढ़ गया है। आपका डायलॉग जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई होता है वहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे अब उन जातियों के नेताओं का भाव बढ़ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। बरही विधानसभा में सबसे ज़्यादा आबादी यादव समाज का है, लगभग 48,000 के आसपास, 48 से 50,000 के आसपास। उसके बाद आता है बनिया समाज। बनिया समाज का भी संख्या अच्छा खासा है, लगभग 45 से 50,000 के आसपास। यानी बनिया समाज और यादव समाज की संख्या ज़्यादा कम नहीं है, दोनों बराबर ही है। तीसरा आता है मुस्लिम समाज। ये समाज भी कम नहीं है। बरही विधानसभा में लगभग 30 से 32,000 वोटर मुस्लिम समाज का है। उसके बाद हरिजन समाज, ये समाज भी कम नहीं है, लगभग 30 से 35,000 के वोटर हरिजन समाज में भी हैं। अब इनके नेताओं का भाव बढ़ने वाला है बरही विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पे एक रहेंगे नेक रहेगा नारा नहीं चलने वाला है अब, इसलिए कि त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे हो गई है। अब एक समाज और है, राणा समाज। इनकी भी संख्या लगभग 18 से 20,000 के आसपास है। उसके बाद चंद्रवंशी समाज, इनके नेताओं का भी अब बोलबाला बढ़ने वाला है। इनकी संख्या भी लगभग 15,000 के आसपास है। उसके बाद राजपूत समाज, ये भी 10 से 12,000 के आसपास है इनकी संख्या भी। उसके बाद भूमिहार समाज, ये भी लगभग 4 से 5,000 के आसपास इनकी भी संख्या है। उसके बाद ब्राह्मण समाज, इनकी संख्या भी लगभग 5,000 के आसपास है। उसके बाद ठाकुर समाज, इनकी संख्या भी लगभग 5 से 6,000 के आसपास है। उसके बाद प्रजापति समाज, इनकी संख्या भी लगभग 10 से 15,000 के आसपास है। उसके बाद मेहता समाज, मेहता और दांगी कुशवाहा समाज को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 20 से 25,000 के आसपास इनकी भी संख्या है। उसके बाद छोटी संख्या वाले भी बहुत सी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है। उनमें अगेरी समाज लगभग 500 से 700 के आसपास। उसके बाद केसरी समाज, ये तो बनिया समाज में ही आते हैं, इनकी भी संख्या उसी से हिसाब से अगर मिला लिया जाए तो लगभग 11,000 है। उसके बाद ठठेरा समाज, ये भी लगभग 300 से 400 के आसपास है। उसके बाद सुंडी समाज, ये भी बनिया समाज में ही आते हैं, इनकी संख्या भी लगभग 3,000 से 4,000 के आसपास है। उसके बाद सुनार, इनकी संख्या भी लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास है। उसके बाद चौरसिया, जानते तो होंगे ये आप, इनकी संख्या भी लगभग 1,000 के आसपास है। उसके बाद हलवाई समाज भी लगभग। अब चलेगा बरही विधानसभा में जातियों का समीकरण, क्योंकि यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। जाति में 2-4-5 नेता लोग होते हैं। अब उन नेताओं का भाव यहाँ बढ़ने वाला है और सभी अपने अपने लोगों को जमावड़ा करके रखेंगे ताकि अपने समाज के लोगों को एकजुट करें। इस देश में कभी कोई भी समाज एक तरफा वोट नहीं करता है, चाहे यादव समाज हो या बनिया समाज हो या मुस्लिम समाज हो या हरिजन समाज हो, कोई भी समाज एक तरफा वोट नहीं करता है। इसका उदाहरण अगर आपको जानना है तो आप चले जाइए बनारस, जहाँ पे मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 45% है। उसके बावजूद भी वहाँ से हमेशा देश के प्रधानमंत्रियाँ चुने जाते हैं, वो भी भाजपा के। तो कोई भी समाज एक तरफा वोट नहीं करता है। अब बरही विधानसभा में क्या होगा ये तो आने वाला 23 तारीख ही बताएगा, लेकिन एक रहोगे नेक रहोगे का नारा बरही विधानसभा में नहीं चलने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि यहाँ लड़ाई तिनकोनिया हो चुकी है। अब सभी पार्टियाँ जातियों के समीकरण में लग जाएंगे, भिड़ जाएंगे और
दुलारना पुचकारना चालू हो जाएगा।